वही हम आपको बता दें कि अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि नवनीत राणा का आरोप सही नहीं है। पुलिस ने उमेश कोल्हे की हत्या को लूटपाट में हुई हत्या का रंग देने की कोशिश नहीं की थी, ऐसा वो कह रही हैं। हालांकि उन पर आरोप कई तरह से सियासी पार्टियां लगा रही हैं। तो यहाँ पर अमरावती की जो पुलिस कमिश्नर है आरती सिंह, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है? आप यहाँ खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पूरी सिचुएशन पीसफुल है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज शोक सभा बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई है। हमने सारे ऑर्गेनाइजर्स से बात किया है और उन्होंने बहुत ही शांति प्रिय ढंग से शांति से ये शोक सभा कर रहे हैं और हमारी पूरी फोर्स यहाँ लगी हुई है। और हमने कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस भी, जो मिसक्रिएंट्स हैं उनके ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया हुआ है और पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है। शुरुआत के दौर से जब से ये मामला सामने आया है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है, आपका जो हर एक नोटिंग है वो आला अधिकारियों को गया है, तो उसके बारे में क्या कहें? शुरुआत से, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव केस है, तो फ्रॉम डे वन हमने इस केस में हर तरीके से जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ने, केस को सॉल्व करने, इस सब का प्रयास किया। जिस दिन ये घटना हुई रात को, उस दिन रात को खुद मैं स्पॉट पर, घटना होते ही जैसे मुझे पता चला मैं खुद स्पॉट पर गई और वहाँ से आने के बाद हमारा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली हमारे वरिष्ठों को, क्योंकि सेंसिटिव केस था तो हमारे वरिष्ठों को मैंने सब बताया। और अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने 2 आरोपी अरेस्ट किए और वो तुरंत हमने अरेस्ट किए। उसके बाद और जो क्लूज मिले उनसे बाकी आरोपी अरेस्ट हुए। पर कहीं ना कहीं बहुत कॉन्क्रीट ढंग से आरोपी तो हम अरेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास बहुत क्लूज थे आरोपी के इन्वॉल्वमेंट के, पर मोटिव पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए और एविडेंसेस की ज़रूरत थी हमें। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस मिले उससे प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि दिस वाज अ केस जहाँ पे बिकॉज द डिसीज्ड उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, उसकी वजह से जो आरोपी हैं उन्होंने ऐसा किया, ऐसा अभी तक समझ में आ रहा है। शुरुआत के दौर में जब ऐसा मामला आता है, हत्या होती है, तो मामला क्या रजिस्टर होता है? जो आरोप लग रहे हैं कि डकैती का मामला पुलिस बता रही थी। देखिए, पहली बात तो ये आरोप सिर्फ एक जो सांसद मैडम है, सिर्फ उन्होंने आरोप किया, ऐसा आरोप किसी और ने आज तक नहीं किया है। इस आरोप की वजह क्या है मालूम नहीं। आप वहीं देखेंगे तो जो राज्यसभा एमपी हैं अनिल बोंडे साहब, वो उन्होंने खुद मेरा समय मांगा, मेरे पास आए, मैंने उनको सारी जानकारी दी। उन्होंने आज तक ऐसा आरोप नहीं लगाया क्योंकि मैंने उनको जानकारी दी। हमारी मैडम ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी से बात नहीं की, और बात नहीं की तो कम से कम एफआईआर में देख लेना चाहिए था हमने सेक्शंस क्या लगाए। अगर हमें मामले को दबाना ही होता तो हम चोरी या डकैती के सेक्शंस लगा के दबा देते, या आरोपी नहीं पकड़ते। हमने पहले 2 आरोपी पकड़े, फिर 4 पकड़े, 5 पकड़े, मुख्य आरोपी पकड़ा, 7 आरोपी पकड़े गए हैं। तो और कहीं भी हमने चोरी या डकैती आज तक ना हमने ऐसा प्रेस नोट दिया, ना हमने ऐसी सेक्शंस लगाई। तो ये टोटल ही बेबुनियाद आरोप सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। यूसुफ जो शख्स है, जो आरोपी है, वो डॉक्टर कहलाता है, उसका संबंध इस डिजीज से? जो एक आरोपी हैं, वो जो हमारे जो मृतक हैं उनके कस्टमर हैं, और क्योंकि वो वेटनरी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, तो आरोपी के यहाँ से मेडिसिन्स और ड्रग्स को ले जाते थे। ये आरोपी को डिजीज ने काफ़ी पैसे भी दिए हुए हैं, काफ़ी मदद भी हुई है और बहुत अच्छे संबंध, फैमिली ताल्लुकात हो गए थे, ऐसे उनके छोटे भाई बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1-1.5 लाख रुपए वापस करना है, वो मंशा से ये जो मैसेज है, सोशल मैसेज, क्योंकि दोनों एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, तो वो मैसेज दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करना, उससे ये तनाव बढ़ गया होगा। मैसेज फॉरवर्ड डॉक्टर ने ही किया आगे, और बाकी जो आप बोल रहे हैं उसकी भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो नागपुर से आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या रोल है? उसने इन बाकी जो आरोपी हैं, जो 5 आरोपी घटनास्थल पे थे,
उनको पैसे देना, उनको फरार होने के लिए गाड़ी देना और पूरे घटना को कैसे अंजाम देना है, इस सब की तैयारी उसने की। कुछ मोबाइल भी आया है, मोबाइल के यहाँ पर देखिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती आरती सिंह, इन्होंने कुछ बताया है महत्वपूर्ण कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सही दिशा में, कभी भी उन्होंने ये मामला दबाने की कोशिश नहीं की है। हर वक्त जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो उनके आला वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने बताया और इसीलिए आज उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है सिवाय एक शख्स, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर आप देखिए कि अमरावती में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की हुई है। आज शोक सभा है और उसी के लिए इस तरह के चार चौबंद सुरक्षा के इंतजाम अमरावती में दिखाई दे रहे हैं।